हर हर महादेव दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोग कुशल मंगल और खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम आ गए हैं इस एपिसोड में श्लोक 8 लेकर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से। पिछला जो अध्याय और पिछला जो चैप्टर श्लोक देखा था आपने, वो था 7, जिसमें कि जो दुर्योधन था वो बहुत ही चालाकी से गुरु द्रोणाचार्य को पहले पांडवों की सेना के बारे में विशेषताएं बताता है और फिर गुरु द्रोणाचार्य ये ना सोच ले कि भाई उनकी सेना तो बहुत ताकतवर है, तो अपनी सेना के बारे में भी बहुत अच्छे से बताता है। और आगे भी अभी ये जो 8 श्लोक है, 8वां श्लोक है, इसमें भी वो कैरी ऑन कर रहा है। तो आपने देखा पिछली बार कि किस तरह से उसने बहुत ही सुंदर तरीके से पांडवों की जो सेना है उसका उसने बहुत ही सुंदर वर्णन किया था, और 7वें श्लोक में भी उसने अपनी सेना का वर्णन किया था। और इससे तात्पर्य मिला था कि हमें अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो भले कितना सबल हो, लेकिन हम भी सबल हैं, और हम भी इतने सबल हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सबल है। तो वो कमजोर नहीं है और हम भी कमजोर नहीं हैं। तो हम अपने आप को कमजोर ना समझे, ना ही हम उन्हें कमजोर समझे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे श्लोक की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है, ये अध्याय पढ़ना आप श्रवण कर रहे हैं या नहीं, आपको कुछ इसमें से समझ में आ रहा है या नहीं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता हमने आपको पहले ही कहा, ये है जीवन का सार, और इसमें जैसे जैसे आप श्रवण करते जाएंगे आपके प्रत्येक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलता जाएगा, और वैसे वैसे हम आपको समझाते हुए जाएंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव चः। यानी भवान यानी आप, द्रोणाचार्य च यानी और, भीष्म यानी पितामह, भीष्म च यानी तथा, कर्ण यानी कर्ण, च मतलब और, सामित्य जय यानी संग्राम विजयी, कृप यानी कृपाचार्य, च यानी तथा, तथा यानी वैसे, एवं यानी इह, अश्वत्थामा तो आप जानते ही हैं, विकर्ण को भी आप जानते हैं, च यानी और, सौमदत्ति यानी सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा। व्याख्यान इस प्रकार है इस श्लोक का। भवान भीष्म मतलब आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष है। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है। पितामह भीष्म तो अबाल ब्रह्मचारी है और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए, और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्ण तो बहुत ही सूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वो अकेले ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वो कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए थे। कृपक्ष समिति जय, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी है, हमारे परम हितैषी है और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था, इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य अपमान न समझ ले, इसीलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता था। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र है। ये बड़े ही सूरवीर है। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े ही चतुर है। विकर्णश सोमदत्त स्थित आप ये न समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है। हमारे पक्ष में मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और सूरवीर है। ऐसा ही हमारे
पितामह शांतनु के भाई वाहिक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े सूरवीर और महारथी है। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सत्यकी के द्वारा मारे गए। यहाँ इन सूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का ये भाव मालूम देता है कि आश्चर्य हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी सूरवीर है ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा दो चिरंजीवी है, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा भी एक भी नहीं। हमारी सेना में धर्मात्माओं की कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको ये नीचे की लाइन हम पढ़ते हैं। अश्वत्थामा, बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ये 8 चिरंजीवी हैं जो शास्त्र में लिखा है। अश्वत्थामा, बलियासो, हनुमाश, विभीषण, कृप, परशुरामश तेत चिरंजीवी। तो ये जो चिरंजीवी है ये 8 चिरंजीवी के नाम इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो ये जो 8 श्लोक था, 8वां जो श्लोक था, इसमें जो दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के सामने अपने बड़े बड़े महारथी जो थे उसके युद्ध में जो उसके साथ शामिल थे, जिसमें कर्ण थे, जिसमें भीष्म पितामह थे, जिसमें द्रोणाचार्य थे, तो इन सब का वो नाम लेते हैं और उन्हें बताते हैं द्रोणाचार्य को कि भाई हमारे टीम में भी बहुत बड़े बड़े महारथी, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब इधर इनका जो भाव है, ये जो इनका भाव है ये बता रहा है कि हम जो हैं उन्हें पता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन उन्हें दिखाना नहीं कि हम कमजोर हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम भले सामने हमारे आकार से कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो, ये एक युद्ध जो हुआ पांडवों और कौरवों का, ये अच्छाई और बुराई का युद्ध था। तो इसमें ऑब्वियसली अच्छाई ही जीतनी थी और बुराई हारनी थी, और कौरवों ने बुराई की ओर को चुना, इसीलिए वो हार गए। वरना कौरवों के जो टीम में इतने महारथी लोग थे ना, इतने अच्छे अच्छे लोग थे कि अगर उन्होंने अच्छाई का साथ दिया होता तो उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई होती, लेकिन उन्होंने जो कि बुराई का साथ दिया इसीलिए उनकी मृत्यु तय थी। तो इसमें यही एक अच्छा भाव बताया गया है कि सामने वाले चाहे कितना भी बलवान हो, चाहे इसे हम पॉजिटिव वे में सीखेंगे कि कितना भी बलवान हो, आपसे आकार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर वो बुराई कर रहा है तो उसका अंत निश्चित है। वो अगर बुराई के पे चल रहा है तो उसे मरना ही है, उसका अंत करना है। तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला मुझसे आकार में बड़ा है या पैसे में बड़ा है या सम्मान में बड़ा है या किसी चीज में बड़ा है, लेकिन अगर वो बुरा कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसका अंत निश्चित है। तो इसीलिए इसका ये भाव बताया गया है। बड़े बड़े धुरंधर थे कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, लेकिन इनका अंत हुआ, और क्योंकि वो बुराई की ओर थे इसीलिए उनका अंत हुआ। तो हमें हमेशा बुराई से बचना चाहिए और हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए। भले हम कमजोर ही क्यों ना, हम शारीरिक मानसिक कमजोर है, लेकिन अगर हम अच्छाई का साथ देंगे तो हम जीवित रहेंगे, और बुराई का साथ जो देंगे उनका अंत निश्चित है। तो ये ही था श्लोक 8। अब हम बढ़ेंगे अगले श्लोक की तरफ अगले एपिसोड में। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और हाँ कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।